आप सभी को नमस्कार। अमेरिका की एक कंपनी है गिलियड। इसने एड्स से प्रभावित लोगों के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया है जिसका नाम है लेनकापाविर। अब ये जो वैक्सीन है इसका ट्रायल चल रहा है। महिलाओं पर इसका ट्रायल हो चुका है लेकिन पुरुषों पर होना अभी बाकी है। अब ये जो बीमारी है, एड्स नामक जो बीमारी है, ये एक प्रकार की HIV जनित सिंड्रोम होता है। HIV एक प्रकार का वायरस है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधी तंत्र की जो टी सेल है, टी कोशिका है, सीधे सीधे उसको प्रभावित करता है, जिससे जो हमारी बॉडी है वो अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे खो देती है और अन्य कई घातक बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब ये जो एड्स है, इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है। आज भी इसको लेकर कई लोगों में भ्रम फैले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, HIV एड्स जो संक्रमित बॉडी होती है, मतलब जिनको ऑलरेडी HIV एड्स है, उनके जो द्रवित पार्ट होते हैं, जैसे कि वीर्य हो गया, योनि द्रव हो गया, स्तनदुग्ध हो गया, रक्त हो गया, इन सब के संपर्क में आने से ही यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर फैलता है। एक दूसरे के साथ खाना खाने, हाथ मिलाने, पानी पीने, साथ बैठने उठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो आज भी अगर इस भ्रम में कई लोग हैं तो आज अपने भ्रम को दूर कर लीजिएगा। ये बैठने, साथ बैठने उठने, खाना खाने पीने, इन सबसे ये बीमारी नहीं फैलती। जब तक नहीं फैलेगी तब तक कि आप उस जो संक्रमित बॉडी है उसके किसी द्रवित भाग से संपर्क में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। हाँ, एक चीज और, वर्तमान में जैसे आप दाढ़ी बनाने जाते हैं तो अगर आप ब्लेड एक जैसी सामने वाले व्यक्ति ने भी यूज किया, मान लो HIV एड्स से पीड़ित है, तो फिर अगर वही ब्लेड आपके लिए यूज हो रही है तो आप हो सकते हैं इस बीमारी के शिकार, क्योंकि रक्त आपका मिल जाएगा। इसके अलावा निडल्स के माध्यम से इंजेक्शंस जो लगते हैं और जो आजकल टैटू बनाने का चलन चल पड़ा है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बाहरी जिनके माध्यम से आप इस गंभीर बीमारी के प्रकोप में आ सकते हैं। तो कभी भी इस तरीके की चीजें करें तो सर्वप्रथम ये देखें कि फ्रेश ब्लेड या निडल आपके लिए यूज की जा रही है या नहीं, और नहीं की जा रही है तो कृपया आप टोके और अपने लिए नया फ्रेश ब्लेड या निडल को यूज करें। भारत के संदर्भ में हम देखें थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो बीमारी है 1986 के आसपास भारत में इसका पहला मामला देखने को मिला था। 1990 में इसकी प्रसार दर तीव्र हो गई, अचानक से वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, और यही कार्यक्रम को अच्छे से संचालित करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको आप नाको के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो HIV एड्स है, एड्स है, इसकी रोकथाम करना, नियंत्रण संबंधी नीतियां तैयार करना और इसका कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करना। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यहां से परीक्षा में भी कई बार सवाल आते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि भारत में HIV पीड़ितों की संख्या के आधार पर जो भारत है पूरे विश्व में तीसरे पायदान पर है, याद रखना। और भारत में 2017 की रिपोर्ट की माने तो HIV की जो प्रसार दर रही है वो 0.22% रही है। उसको अगर हम जनसंख्या से आकलन करें तो ये लगभग वर्तमान में आपके यहाँ 21.40 लाख जनसंख्या हमारे भारत में किससे प्रभावित है, HIV पीड़ित है या HIV संक्रमित है। अब यहाँ पर बात ये है कि जो ये प्रसार दर है, हालांकि 2004 में रेट्रोवायरल थेरेपी आई, थोड़ा सा इसमें कमी आई, लेकिन उसके बावजूद पूर्व के जो कुछ राज्य है, पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, इनमें आज भी उच्च प्रसार दर बनी हुई है। इन क्षेत्रों में जागरूकता का भी अभाव है और कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर ठीक रूप से नीतियां निर्माण या कार्यान्वयन चीजों का ठीक रूप से नहीं हो पाया है। तो इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में हमको क्या देखने को मिलती है, HIV प्रसार दर अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो HIV एड्स रहा, इसके संदर्भ में चूंकि कई लोगों को भ्रम थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए या जागरूकता कार्यक्रम या लोगों को जागरूक करने के लिए कि इसके समय रहते इसके संदर्भ में लोग अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, इसलिए भारत सरकार ने कई
कई प्रयास भी किए। भारत सरकार के एक प्रयास के रूप में हम देख पाते हैं 2007 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक 7 कोच रेड रिबन एक्सप्रेस भी चलाई गई, एक ट्रेन चलाई गई। इसी प्रकार लोगों को जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए स्कूलों में भी कई जागरूकता अभियान चलाए गए, सार्वजनिक स्थलों पर कई जागरूकता अभियान आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रेन 2007 में चलाई गई वैसी ही ट्रेन 2009 और 2012 में भी संचालित की गई और लगातार प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई अभियान चलाते हैं। तो आवश्यकता है ऐसे लोगों को जो एड्स से प्रभावित है उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमें से ही एक है। हाँ, कुछ समस्या आपके शारीरिक रूप से आपके साथ हो गई है, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आप जीवन बेहतर ढंग से नहीं जी सकते। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो ऐसे लोगों से घृणा करने की अपेक्षा आप उनको क्या करें, प्रोत्साहित करें कि वो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पूरे सेशन में हमने एक बात की विश्व एड्स दिवस की और प्रतिवर्ष इस पर कई अभियान चलाए जाते हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि विश्व एड्स दिवस आखिर मनाया कब जाता है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इससे संबंधित अगर कोई भ्रम संबंधी समस्या है या जागरूकता का अभाव है तो उनको भी ये सही जानकारी प्रोवाइड हो जाए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।